पाकिस्तान से और चाइना से बाद में लड़ लिया जाएगा। पहले इस देश में छुपे उन आस्तीन के सांपों को निकाल के बाहर लाया जाएगा और पहले उनका इलाज करना बहुत जरूरी है, जो समय समय पर इस देश में जाति के नाम पर घटनाएं, धर्म के नाम पर घटनाएं करते हैं। माहौल देख रहे हैं आप, पिछले 10 साल से 15 साल से ये आप कह लें कि ये मेरा देश जल रहा है और ये आग मेरे सीने में है जो जल रही है। मैं वो पीड़ा आपको बताता हूं। मैंने शुरुआत की थी भाषण से कि मैं आपको पीड़ा बताने आया हूं। जब कोई आपसे पूछता है कि भीम आर्मी क्या है, आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। 2 लफ्जों में आप कहिएगा कि भीम आर्मी उन खामोशियों की चीख है जिनको कहीं दबा दिया गया था, और अपना परिचय इस रूप में दीजिए कि मैं आवाज हूं अखलाक की जिसको घर के अंदर जिंदा मार दिया गया। मैं आवाज हूं जुनैद की जिसको ट्रेन में घुस के मार दिया गया। मैं आवाज हूं बहन मनीषा वाल्मीकि की जिसको आधी रात में जिंदा जला दिया गया। और मैं आवाज हूं उन किसानों की जिन पर गाड़ी रौंदा दी गई। और मैं आवाज हूं उन मजदूरों की जो लॉकडाउन में नंगे पैर सैकड़ों किलोमीटर दौड़ा दिए गए। और मैं आवाज हूं उन बुलडोजर की दीवारों पर चली दरारों की जिनके घर और सपने तोड़ दिए गए। हाँ, मैं भीम आर्मी हूं और मैं भीम आर्मी रहूंगा, क्योंकि भीम आर्मी, मेरे समाज को भीम आर्मी की आवश्यकता है। मेरा परिचय ये है कि मैं समाज में जा जाकर अपने समाज को एकत्रित कर रहा हूं, अपने समाज को इकट्ठा कर रहा हूं। मुझे सत्ता की भी भूख नहीं, लेकिन मुझे मालूम है कि अगर आज की डेट में हमने नौजवान तैयार कर दिया, मैंने आपसे कहा समय लगेगा। मानवर काशीराम साहब को 20 साल लग गए। 20 साल बाद उन्होंने इस देश में पूर्ण बहुमत में इस प्रदेश में सरकार बनाई। मेरे साथियों, ये उपलब्धि जल्दी नहीं मिलेगी। किसी को लगता है 5 साल हो गए भीम आर्मी में, अभी हम सत्ता में नहीं आए, तो आप सही हैं। हमारे पूर्वजों ने हजारों साल गुलामी सही और हमारी औकात जूते के बराबर थी। और मानवर साहब कह गए, मैं नहीं कहता, मानवर साहब ने कहा कि जो समाज जूतों पे था, अगर उसको सर पे बिठाना है तो कम से कम आपको 20-30 साल का इंतजार करना पड़ेगा। मानवर साहब चले गए, लोगों को लगा मिशन रुक जाएगा, लेकिन मेरे साथियों किसी को नहीं पता था कि 2 शख्सियत इसी प्रदेश की सहारनपुर की जमीन पर जन्म ले चुके थे। उन्होंने मानवर साहब का वो झंडा जो उन्होंने लगाया था उसको फिर एक बार बुलंद कर दिया है। और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी पे भी मानवर काशीराम के चिन्हों पर चल पड़ी। मुझे नहीं पता कितना वक्त लगेगा, हो सकता है मेरी जिंदगी चली जाए, आपकी भी जिंदगी चली जाए, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हो सकता है हमें सत्ता का सुख भोगने को ना मिले, लेकिन जो हमारी पीढ़ी है, जो ये भाई हमारे छोटे बैठे हैं, ये जिस दिन तैयार होंगे, किसी के माई के लाल ने ऐसा बेटा नहीं जना कि इनको चमार के नाम पे, धोबी धानु के नाम पे, अहित गड़िया के नाम पे गाली दे दे। ये इतने ताकतवर होंगे कि ये जवान खींचने का भी दम रखते होंगे और ये उसका पिटकार करने का भी दम रखते होंगे। 75 साल देश की आजादी को हो गए, हमको लगता है सब कुछ बदल गया, नहीं बदला। मैं आपको बताता हूं, बाबा साहब जब विदेश से लौटे, आप सबने सुना कि उनके पास 32 डिग्रियां थी, 6 भाषाओं का ज्ञान था। मानवर साहब जब अपने देश लौटे तो उनको एक छत की तलाश थी जिसके नीचे वो रहते। जब वो घर ढूंढने के लिए गए तो लोगों ने उनकी जाति पूछी और जाति जानकर उनको घर नहीं दिया। बाबा साहब उस समय क्या महसूस करते हैं, मेरे साथियों, महसूस करो जो मैं आपसे कह रहा हूं। बाबा साहब ये महसूस करते हैं कि मैं 32 डिग्रियां लेकर विदेश से आया, मुझे 6 भाषाओं का ज्ञान है, मैं इतना पढ़ा लिखा इस समाज का व्यक्ति हूं, अगर मुझे अपनी छत, अपनी सर छुपाने के लिए छत जो है जात पूछ कर मिल रही है, तो इस देश में मेरे समाज के लोगों का क्या हाल हुआ होगा। उन्होंने इस पीड़ा को महसूस किया और उन्होंने कहा, नहीं हो सकता है मुझे कोई छत दे दे, लेकिन काम इससे नहीं होने वाला। मुझे चिंता उन लोगों की है जो आज तक हाथ में कलम तक नहीं पकड़ पाए। मैं इस देश के बहुजन समाज के हर वर्ग के लोगों के हाथ में जब तक कलम नहीं पकड़ा दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं
साहब थोड़े साल और जीवित रहे होते तो हो सकता है हम दूसरे अपने स्वतंत्र देश में चैन से सांसें ले रहे होते। लेकिन साथियों, बाबा साहब हमारे बीच से चले गए, हमें दुख हुआ। हम समझते हैं कि एक ऐसा महापुरुष जो इतना पढ़ा लिखा था, वो हमारे लिए बहुत कुछ लिख के चला गया, लेकिन जो लिख के चले गए हम उसकी शक्ति को एहसास आज तक नहीं कर पाए। हम मंदिर मस्जिदों में पढ़े रहे और जिनसे हमारी लड़ाई थी उन लोगों ने बाबा साहब के दिए हुए संविधान को पढ़ा और उन्हें उस संविधान की ताकत को समझा। जो लोग मंदिर में बैठे थे आज वो संसद भवन में बैठे हुए हैं, और जिनके पूर्वज संविधान लिख के चले गए वो तब भी जमीन पर थे, अब भी जमीन पर बैठे हुए। कौन आएगा, कौन बदलेगा, कौन कहेगा तुमसे कि तुम यहां से उठो, तुम्हारे लिए ये कुर्सी नहीं बनी, तुम्हारे लिए लखनऊ की कुर्सी बनी है, तुम्हारे लिए दिल्ली की कुर्सी बनी है। और मेरे साथियों, जिस दिन लखनऊ की कुर्सी जिस पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बैठते हैं, वो कुर्सी अगर आपके पास होती तो आज आपको इस टेंट का किराया नहीं देना पड़ता, आज आपको प्लास्टिक की कुर्सी का किराया नहीं देना पड़ता। मैं आपका प्रदेश अध्यक्ष हूं, आपके बीच में आया हूं, ये सिर्फ 4 पुलिस वाले नहीं बैठे होते, कम से कम यहाँ 150 लोग खड़े होते, आपको कुर्सी भी फ्री दी जाती, आपके लिए पानी की भी व्यवस्था की जाती, आपके प्रदेश अध्यक्ष की सुरक्षा की भी व्यवस्था की जाती। लेकिन ये इसलिए नहीं है क्योंकि हम सत्ता में नहीं। लेकिन मैं फिर कहता हूं, वक्त बदलेगा, ये प्रकृति गोल है। आज गेंद उनके पाले में है, कल को गेंद हमारे पाले में होगी, और जिस दिन गेंद हमारे में पाले में होगी वही प्रशासन जनपद मऊ का यही खड़ा होगा, यही जगह होगी, यही मंच होगा, और यही समय फिर से बोलूंगा, जय भीम। जिनको नहीं भी बोलना होगा वो भी उस समय जय भीम बोलने को मजबूर होंगे। आज आप देखते हैं जो बाबा साहब का नाम लेने से इतराते थे वो भी बाबा साहब के आगे झुकने को मजबूर है। इसीलिए मैं कहता हूं कि झुकते तो अच्छे अच्छे हैं, झुकाने वाला चाहिए, और झुकाने वाले अगर इस देश में या प्रदेश में कोई है तो एक शब्द में उसका नाम भीम आर्मी भारत एकता मिशन है। इसके अलावा भी कोई आपके पास में चारा नहीं, कोई विकल्प नहीं है। कितना भी भाग लीजिए, किसी भी पार्टी का साथ ले लीजिए, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जब लाठी आप पे पड़ेगी तो लोग लखनऊ और दिल्ली में ही बैठे रहेंगे, कोई आपके लिए लड़ने नहीं आएगा। लेकिन भीम आर्मी का 17 साल का लड़का भी सीना थाम के आगे आपके आगे खड़ा हो जाएगा। भीम आर्मी का एक छोटा सिपाही भी आपके लिए हमेशा मुस्तैद रहेगा। और मैं ये बात झूठ नहीं बोलता, मैं कहता हूं मंचों से, भीम आर्मी का स्लोगन ये कर देना चाहिए कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अगर लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष झूठ बोलना तो आप मुझे और मेरे किसी भी कार्यकर्ता को एक बार मदद के लिए बुलाइए। मैं आपसे वादा करता हूं आपको भीम आर्मी के जुड़ने की आवश्यकता नहीं। पहले जब वो आपके लिए खड़ा होगा, आपके लिए कुछ कर गुजरेगा, उसके बाद आप भीम आर्मी का एक नीला गमछा थामिएगा, उससे पहले आपको आवश्यकता नहीं था। क्योंकि आपको हमेशा वादा झूठे कर करके और बेवकूफ बनाया गया। मानवर काशीराम साहब कहते थे कि ये मेरे नालायक समाज के लोगों, वो इसीलिए कहते थे आप भोले भाले, आपको कोई झूठे भाषण दे देता है, कोई बाबा साहब की फोटो ले आता है, आपको लगता है ये आपका शुभचिंतक है। मैं कहता हूं नहीं, ये मिशन का जो हमारी माताएं बहनें और बहुत सारे लोग पहने हुए हैं या भीम आर्मी का नीला गमछा, अब तो इतना इसका शौक चल गया है, लोग संसद भवन में भी नीला गमछा पहनने लगे, लोग हाथों में भारत का संविधान लेके चलने लगे। अभी उनको पहला पन्ना भी नहीं आता कि संविधान पे क्या लिखा है, लेकिन वो फिर भी ऐसे दिखा के कह रहे जय भीम। मैं फिर कहता हूं, जो तुम्हारे अंदर ऐठन थी उस ऐठन को अगर किसी ने सीधा किया है तो वो भीम आर्मी, और ये ऐठन और सीधी करेंगे हम, ये हमारा आपसे वादा है। हम अपने उन पूर्वजों का बदला सूद समेत लेंगे। आप महसूस करो, बहुत बुजुर्ग लोग बैठे हैं, मंच पे भी लोग बैठे हुए हैं। ये वही समाज का बच्चा है जिसको आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले चारपाई पर बैठने से भी जो है गाली दे दी जाती थी, कोड़े मार दिए जाते थे। गलती से कोई कुर्सी पे बैठ जाए तो उसको चाबुक से मारा जाता था।
आज खुलेआम डॉक्टर कुलदीप भार्गव ऐलान करता है कि मऊ जनपद में किसी के बाप में हिम्मत हो तो भीम आर्मी के एक लड़के को छू के दिखाओ। आप कुर्सी को छोड़ो, आप सिर्फ इतना कह के दिखाओ कि कुर्सी से उठ। मैं दावा करता हूं कि अगली बार आपको बोलने लायक छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि वो जमाने गए, वो इतिहास लिखा जाएगा। तो जैसे भुइयां कोरे गांव का इतिहास लिखा गया, वैसे ही कभी जनपद मऊ में, जनपद गाजीपुर में, आजमगढ़ और बलिया में भी लिखा जाएगा। ये वीरों की धरती है, शहीदों की धरती है, और यहाँ का बच्चा बच्चा मरने से नहीं डरता। किसी को गलतफहमी है कि मुफ्त में लगा देंगे, जेल में ठोस देंगे, तो यहाँ प्रशासन के लोग, एलआईयू के लोग भी बैठे। हम जब भीम आर्मी की सदस्यता लेते हैं तो शपथ में हम सबसे पहले मुकदमे लेते हैं, शपथ में हम सबसे पहले जेल लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम है क्रांतिकारी बनने के लिए जेल जाना बहुत जरूरी है। कानून की झूठी कार्रवाइयों से डराइएगा मत। भीम आर्मी अनपढ़ों की टोली नहीं है। भीम आर्मी में डॉक्टरेट भी है, वकील भी है, इंजीनियर भी है। ऐसा कोई तबका नहीं है जो नहीं है। लेकिन मैंने कहा हम सड़कों पर मारे इसलिए फिरते हैं, हम पागल बने इसलिए फिरते हैं क्योंकि मेरा समाज अभी गरीब है। और जिस दिन ये पीछे आपके फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो हर व्यक्ति के हाथ में होगी, तब हमारे घोड़े प्लेटफॉर्म से लेके हवाई अड्डे तक दौड़ेंगे। क्योंकि अभी चंद लोगों के पास में, इसलिए हमें गुमान नहीं है। इस समाज में चंद लोगों के पास में अच्छे कपड़े, अच्छे मकान है, लेकिन अभी भी एक ऐसा तबका है जो मजदूरी किए बिना अपने घर की रोजी रोटी नहीं चला सकता। मेरा आपसे सबसे कहना है, एक वक्त की रोटी कम खाइए, लेकिन रोटी बांट लीजिए, और रोटी इस प्रकार से बांट लीजिए कि जो आपके समाज में भूखा है वो उसका भी पेट भर सके। कई लोग आपसे ये बात कहते हैं कि समाज में लीडरशिप तैयार की गई, लेकिन लीडरशिप हमेशा बिक गई। आज मैं आपको बोल के जा रहा हूं, लीडरशिप बिकती नहीं है, ये समाज मजबूत कर देता है दिखने पे। अगर आज ये समाज ये कह दे कि मैं बिना निस्वार्थ, बिना पैसे के, बिना लालच के भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ खड़ा हूं, तो बिना भाई चंद्रशेखर आजाद जी के कहे मैं उनका एक छोटा सा, और जो बीज कीचड़ में उगावे तो वो ना आंधियों से गिरता है, ना तूफानों से, ना बारिश से। देसी आम का पेड़ देखा है तुमने? देखा है माता जी की नहीं देखा? और कलमी वाला भी देखा होगा, दशहरी वाला। हल्की सी हवा चले और या हमारे जैसे वजनदार आदमी कलमी वाले पे चढ़ जाए तो दीवारें उसकी फट जाती हैं, उसकी टहनी। लेकिन जो देसी वाला होता है ना, जो हम ऐसे खा के कहीं फेंक देते हैं और फिर वो जम आता है, तो हमारे जैसे 10 भी उसकी टहनियों पे लटके रहेंगे, लेकिन बाल बांका नहीं होगा। और भीम आर्मी देसी वाला पेड़ है, दशहरी वाला पेड़ नहीं। कितना भी आप लटकिए, कितना भी वजन डालिए, इसकी टहनियां फटने वाली नहीं। हमने इसमें कोई जिंक फॉस्फेट और डीएपी नहीं डाली है, बिना खाद के, जैविक खाद के तैयार है। अब आप कहोगे जैविक खाद लाए कहां से? तो जैविक खाद ये नीचे बैठी हुई है, देख लो इनको। हमने ये डाली है संगठन में, यही जिंक फॉस्फेट, यही यूरिया, यही नाइट्रोजन, यही फास्फोरस है, और ये फास्फोरस भी है। और जब हम इनको आह्वान कर देते हैं कि कुछ कर दो मैदान जंग के लिए, तो यही फास्फोरस बारूद में बदल जाता है। यकीन नहीं तो थोड़े दिन का इंतजार करिए।